नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय पढ़ने से पहले उनके जीवन के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम नज़र डाल लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। जन्म के कुछ ही समय लगभग 6 घंटों में इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रानंदन पंत जी ने स्वाधीनता आंदोलनों में भी भाग लिया। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। पंत जी ने ही पहली बार प्रकृति प्रेम को अपनी कविताओं में शामिल किया। इसका अर्थ है कि सुमित्रानंदन पंत जी ही एक पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रकृति को अपनी कविताओं में शामिल किया। प्रकृति सौंदर्य के बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया। इससे पहले प्रकृति के बारे में किसी कवि ने नहीं लिखा था। चलिए अब शुरू करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1919 में गांधी जी ने, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज़ाद हुआ। तो उस समय क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के कई लोग जो थे वो हमारे देश को आज़ाद करने का प्रयास कर रहे थे और महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर सुमित्रानंदन पंत जी ने भी अपनी शिक्षा जो थी बीच में अधूरी छोड़ दी और देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में भाग लेने लगे। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। युगांतकारी मतलब एक युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ। इन्होंने युग बदलने का महत्व रखा। इनकी कविताओं ने युग बदलने का महत्व रखा। उन्होंने सन 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली। पत्रिका होती है मैगजीन, जिसको हम मैगजीन बोलते हैं, वो पत्रिका। इनकी पत्रिका का नाम था रूपाभ और 1938 में उन्होंने वो पत्रिका निकाली थी, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित हैं। भावुक मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील और कल्पनाशील जो सोचकर लिखते हैं, जो बहुत अधिक कल्पना करते हैं, बहुत अधिक सोचते हैं। उनकी कविताओं में पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो किया और साथ में मनुष्य के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्य अनुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है।
जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना भी की है। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्या संकलन से ली गई है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय, जिसे आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, एक छोटा सा मैंने बनाया है। इसे आप अपने आने वाले एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 1900 में हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही मां को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया। इनको इनकी दादी ने पाला पोसा। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। क्वींस कॉलेज काशी से मैट्रिक करने के पश्चात वे इलाहाबाद चले गए। पंत जी को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के संपूर्ण आदर्शों से प्रभावित है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य संग्रह, उच्छ्वास, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ग्रंथि, शिल्पी, रजत शिखर आदि। इनकी भाषा शैली: पंत जी की भाषा में तत्सम शब्दावली का प्राचुर्य है। ब्रज भाषा, अवधी तथा कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। पंत जी ने खड़ी बोली को कोमलता एवं सरसता प्रदान की है। उनके काव्य में सर्वप्रथम कला का, फिर विचारों का और अंत में भावों का स्थान है। सचमुच सुमित्रानंदन पंत प्रणय, प्रकृति और मानव प्रेम के महाकवि हैं। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आसान लगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय